वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द चैनल मंजिल भारत। आई एम मारुक और जैसा कि आप जानते हैं हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की। सो प्रीवियस वीडियोस में हमने कंप्लीट किए नेशनल पार्क्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो लेट्स गो टू द टॉपिक। वाइल्ड लाइफ होती क्या है? वाइल्ड लाइफ इंक्लूड करता है एनिमल, एक्वेटिक या लैंड, उनकी वेजिटेशन जो फॉर्म करती है उनका हैबिटेट। तो वाइल्ड लाइफ एरिया या सेंचुरी होती है वो एरिया जहां पर एक जानवर अपने घर में रहता है, ठीक है, अपने हैबिटेट में रहता है। एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट। इस एरिया में एडिक्वेट फ्लोरा, फौना होता है एंड जियोमॉर्फोलॉजिकल नेचुरल एलिमेंट्स ये एरिया इंक्लूड करता है। इस एरिया को बनाया, उसका पर्पस क्या है इस एरिया को बनाने का दोस्तों? इस एरिया को बनाने का पर्पस ये था कि उन्हें प्रोटेक्ट, उन एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाए, प्रोपगेट किया जाए और डेवलप किया जाए वाइल्ड लाइफ को अपने ही उसके इन्वायरमेंट में। चले नेक्स्ट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो इंडिया की है इसे क्लासिफाई किया गया है IUCN, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसे IUCN ने रखा है कैटेगरी 4 में। और अगर आपको याद होगा पुरानी वीडियो से, तो जो आपका नेशनल पार्क्स है ना वो कैटेगरी 2 में इंक्लूडेड है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसमें इंक्लूडेड है दोस्तों? कैटेगरी 4 में इंक्लूडेड है। चलो नेक्स्ट। राइट नाउ अकॉर्डिंग टू द रीसेंट, अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो अभी के टाइम पर इंडिया में मौजूद है 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो कवर करती है इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसे कवर करती है, वो है 3.72% ज्योग्राफिकल एरिया। सो चैप्टर नंबर 4 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो पास हुआ था 1972, ये एक लीगल डेफिनेशन देता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती क्या है। सो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नोटिफाई कर सकती है, डिक्लेयर कर सकती है अपनी इंटेंशन, क्या वो किसी एरिया को कॉन्स्टिट्यूट करना चाहती है जो कंप्राइज कर रहा है फॉरेस्ट या टेरिटोरियल वाटर एज अ सेंचुरी, इफ इट कंसिडर्ड एज सच एरिया एडिक्वेट, इसमें इकोलॉजिकल फ्लोरा एंड फौना है, जियोमॉर्फोलॉजिकल नेचुरल सिग्निफिकेंस है, फॉर द पर्पस जो उसकी इंटेंशन है स्टेट गवर्नमेंट की वो है टू प्रोटेक्ट एंड प्रोपगेट दैट एनवायरमेंट, तो वो उस एरिया को नोटिफाई कर सकती है एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो ये एक लीगल डेफिनेशन आप कह सकते हैं है ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट इज रिटन इन चैप्टर नंबर 4 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ओके अच्छा, ये इसके बीच में मैंने ना कमेंट्स पढ़े थे प्रीवियस वीडियो के दैट मेनी ऑफ यू वर आस्किंग कि हमारा जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट है वो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में से मिस आउट हुआ है, तो जैसे ये कंप्लीट कर लो वो कंप्लीट हम कर देते हैं, वो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट आई विल इंक्लूड इनटू दैट इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सो नॉट टू वरी अबाउट दिस। चलिए आइए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की ओर। सो जो लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लार्जेस्ट नेशनल पार्क याद है दोस्तों? लार्जेस्ट नेशनल पार्क हो गया हिमिस नेशनल पार्क, ठीक है जी। कहां पड़ता है दोस्तों? लद्दाख में पड़ता है। लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है दोस्तों? लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर एरिया के अनुसार, एरिया के अकॉर्डिंगली देखें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो सबसे बड़ी है वो है कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है गुजरात में भी। गुजरात से मुझे एक और चीज याद आती है, फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क याद आया, वो भी कहां पे बना था? गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में ही है, ठीक है। सो वहां से ही आप याद कर सकते हैं कि जो पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सबसे बड़ी, सॉरी पहली नहीं, सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो इंडिया में सबसे बड़ी है वो पड़ती है आपकी कच्छ में, ठीक है, ग्रेटर कच्छ में इन गुजरात। सो जो छोटी सबसे स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? सबसे स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कौन सा था? दैट वाज द सदर्न बटन अंडमान एंड निकोबार, साउथ बटन अंडमान और निकोबार आइलैंड में। स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी हो गई? ये भी अंडमान एंड निकोबार में ही पड़ती है और इसका नाम है रोए आइलैंड, रोए आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो रोए आइलैंड या रोवे आइलैंड, वट एवर इज सुटेबल टू यू। सो जैसे आपको याद रखना है, बिकॉज अंग्रेजी की क्लास नहीं है, याद करना है फैक्चुअल चीजों को। सो जो रोवे है या रोए है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी पड़ती है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में।
ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया में भारत की कौन सी है? सबसे पुराना नेशनल पार्क भारत का कौन सा था? जिम कॉर्बेट, ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी 1936 में, जिसे हम कहते थे हेले नेशनल पार्क, उसके बाद उसको कहा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्लियर है? सबसे पुरानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी आ गई दोस्तों? सबसे पुरानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वेदनथंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लेक बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो पड़ती है सेंचुरी ना, ये वो वाली सेंचुरी नहीं है, ये वाली सेंचुरी है। तो ये इसमें मेरी कोई मिस्टेक नहीं है, ये सारी मिस्टेक ऑटो करेक्ट की है, ठीक है। सो वेदनथंगल जो लेक बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दोस्तों, ये पड़ती है साउथ में आपके तमिलनाडु। क्लियर हो गया? चले, तमिलनाडु से कोई फेस्टिवल याद आता है दोस्तों? पोंगल याद आया? तमिलनाडु का हार्वेस्ट फेस्टिवल था, है ना। सो आपकी जो सबसे पुरानी वाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो पड़ रही है आपकी तमिलनाडु में, जिसका नाम है वेदनथंगल लेक बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रो रही है, रोवे आइलैंड पे पड़ती है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर। सो एंड सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सबसे पहली मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क भी आप कह सकते हैं, वो आपका बिलोंग करता है गुजरात से, जहां से आपके प्राइम मिनिस्टर साहब है। चलिए, ईयर ऑफ नोटिफिकेशन, ये जो ओल्डेस्ट वाली की थी ये थी 1936। नेक्स्ट आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में राइट नाउ कवर, ठीक है, सिर्फ जम्मू कश्मीर में, इसमें लद्दाख भी नहीं है, इसमें सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर कवर अप हो रहा है। सो पहले जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है दोस्तों, वो है थाजवस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये पड़ रही है आपकी गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में। इसे बालटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं, और बालटल का आपने ऑफन नाम सुना होगा, जहां से अमरनाथ ट्रैकिंग केव की तरफ ट्रैकिंग शुरू होती है। तो दो रास्ते हैं अमरनाथ की यात्रा करने के, एक तो आप बालटाल से कर सकते हैं गांदरबल में जो पड़ता है, दूसरा आप अनंतनाग से कर सकते हैं, ठीक है, दोनों रास्ते जाते हैं अमरनाथ केव की तरफ। सो ये जो सेंचुरी है इसे बालटल थाजवस इसका नाम है, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करती है। बालटल इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहा जाता है, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ हाल्ट फॉर अमरनाथ ट्रेकिंग। ये बात कर रहा है बालटाल की। चलिए नेक्स्ट, दूसरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है वो है राजपरियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। राजपरियन को ना डक्सन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहा जाता है। ये बिलोंग करती है आपका डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, जो श्रीनगर डिवीजन का डिस्ट्रिक्ट है। अनंतनाग ये हमने पढ़ चुके हैं हिस्ट्री, जब हम अनंतनाग की कवर कर रहे थे, तो वेरीनाग आपको याद आएगा, जो सोर्स है झेलम नदी का, ठीक है। आपको वहां से जहांगीर जरूर याद आएंगे, और अनंतनाग का अगर आप नाम याद करेंगे तो अनंतनाग इज द लैंड ऑफ स्प्रिंग्स, अनंत बहुत सारी स्प्रिंग्स, ठीक है जी। सो अनंतनाग में पड़ती है आपकी राजपुरियन या डक्सन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये 42 किलोमीटर दूर है अनंतनाग से। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये घर है कुछ स्पीशीज का, जैसे कि हो गए हिमालयन ब्लैक बेयर हो गया, आपका मस्क डियर हो गया, ठीक है, जिससे मस्क परफ्यूम बनता है, राइट। सो ये सारे ये जो सेंचुरी है ये घर है इन स्पीशीज का, मोस्टली इन स्पीशीज का। नेक्स्ट आते हैं हम ओवरू अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नाउ ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक तो हो गई लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत में, लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत में आ गई आपकी कच्छ में, गुजरात में, ठीक है जी। दूसरा बात हो गई, दूसरे फैक्ट की बात हो गई कि सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू कश्मीर में, वो आती है आपकी अकॉर्डिंग टू द एरिया, वो आती है ओवरू अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसे भी प्रोनाउंस करना चाहे। ये पड़ती है अनंतनाग में ही, वेरीनाग, जहांगीर, ये सब। वेरीनाग में जहांगीर की एक ख्वाहिश थी कि मुझे वहीं पर दफनाया जाए, ठीक है। अनंतनाग का जो नाम पड़ा है वो उसके, क्योंकि उसके पास माउंटलेस स्प्रिंग्स हैं, तभी उसका नाम संस्कृत के अकॉर्डिंगली, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसका नाम अनंतनाग पड़ा है, ठीक है, राइट दैट। सो वैसे आप याद रख सकते हैं। सो ओवरू अरू जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो पड़ती है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। ये लार्जेस्ट है, सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दोस्तों। दो गांव के नाम पर इसका नाम पड़ा है, एक गांव है आपका ओवरू, दूसरा है अरू, आड़ू, व्हाटएवर, लोकेटेड एट इट्स फ्रिंजेस, मतलब इसके बॉर्डर्स पे ये दोनों विलेजेस स्थापित हैं। ओवरू फॉरेस्ट इसे हंटिंग रिजर्व, महाराजा इसे एज अ हंटिंग रिजर्व इस्तेमाल करते थे, पर उसके बाद ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे नोटिफाई हो गई। चले नेक्स्ट, जसरोता, जसरोता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जसरोता
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना, ये पड़ रही है जम्मू डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट कठुआ में। और किस नदी पर ये पड़ती है? जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो पड़ती है आपकी उज रिवर पर, जो बहती है आपके कठुआ में। ये अपने बैम्बू प्लांटेशन के लिए बड़ी मशहूर है। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा बैम्बू, ठीक है, प्लांटेशन मिलेगी। बैम्बू प्लांटेशन का अगर बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट अगर मैं शेयर करूं आपके साथ, तो कहते हैं कि बैम्बू प्लांटेशन मतलब जो प्लांटेशन ये बैम्बू होती है, तो बैम्बू जो होता है उसकी प्लांट, वो धरती से 5 साल तक बाहर नहीं निकलता। उसकी हाइट आपने देखी वो बहुत लंबा होता है, पर 5 साल उसे कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए होते हैं, मतलब रेगुलर वाटर चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होता है। वो धरती के अंदर ही अंदर 5 साल तक पनपता रहता है और एकदम से वो हाइट पकड़ लेता है। ठीक है, सिमिलर एक हार्डवर्क का भी वैसा होता है कि जब आप कंसिस्टेंट एफर्ट्स दिखाते रहते हैं, कंसिस्टेंट एफर्ट करते रहते हैं और एकदम से रिजल्ट्स एकदम से नहीं आते, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम और उसके बाद रिजल्ट्स आ जाते हैं। अभी हम चलते हैं कठुआ में। कठुआ में आता है जसरोटा। जसरोटा पड़ता है उज नदी के ऊपर। और ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसमें आपको मिलेगा बैम्बू प्लांटेशन मिलेगी। दूसरी बात, यहाँ पे ये घर है आपकी खालिज फेजेंट का। इसकी पिक्चर में लगा चुकी हूं, खालिज फेजेंट और एक्सिस डियर का ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये घर है। खालिज फेजेंट जो है वो हमारा यूटी का बर्ड भी है, और यूटी का जो हमारा एनिमल है वो हमारा कौन है? कश्मीरी स्टार हंगुल। तो हमारा जो बर्ड है वो होता है खालिज फेजेंट। सो ये है खालिज फेजेंट। ठीक है जी, ये है पिक्चर खालिज फेजेंट की। चलिए जी नेक्स्ट, रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्पीशीज के लिए, किन स्पीशीज के लिए ये मशहूर है? नील गाय हो गई, बाकिंग डियर हो गया, रेसस मंकी हो गया, इनके लिए ये मशहूर है। नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू को बिलोंग करती है। प्राइमरली इसके बारे में क्या ही है सेंचुरी के बारे में। दूसरा आता है सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये डिराइव करता है अपना नाम 2 लेक से, सुरिनसर और मानसर से। ठीक है, जो इसके कॉर्नर पर सिचुएटेड है। ये सेंचुरी जो घर है 8 स्पीशीज की, जिसमें से इंक्लूड होते हैं आपके गोरल, वाइल्ड बोर, बार्किंग डियर और लेपर्ड्स भी। चलिए, लाचीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लाचीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है आपका बारामूला में। ठीक है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में आता है लाचीपुरा। बारामूला से याद क्या आता है? बारामूला से कोई नेशनल पार्क याद आता है? उड़ी के पास, एलओसी के पास एक नेशनल पार्क था जिसका नाम था काजीनग नेशनल पार्क, पढ़ा था हमने। ठीक है, काजीनग नेशनल पार्क किस चीज को बचाता है, किस चीज के लिए एक्चुअली वो बना था? सो वो बना था मारखोर के लिए, जो क्या है, नेशनल मैमल है पाकिस्तान का, एक वाइल्ड जंगली गोट है, बकरी है, बकरा है, वॉटेवर उसका जेंडर है, उसको बचाने के लिए, मारखोर उसका नाम है, उसको बचाने के लिए ये नेशनल पार्क जो काजीनग नेशनल पार्क है वो बना था। लाचीपुरा भी बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये भी मारखोर स्पीशीज और गौरल स्पीशीज यहाँ पे पाई जाती है। अच्छा, बारामूला में 2 और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अवेलेबल हैं। एक है लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरी है दोस्तों गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्योंकि गुलमर्ग भी बारामूला में ही है, तो गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्लियर हो जाएगी वहां से। लाचीपुरा याद कर लेंगे आप, एंड लिम्बर। ठीक है जी, टिम्बर से लिम्बर। सो जैसे भी याद करना चाहें, जिसे काजीनग भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं, क्योंकि काजीनग नेशनल पार्क भी बारामूला में है, तो काजीनग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बारामूला में है। चलो जी नेक्स्ट, त्रिकुटा। त्रिकुटा हिल्स याद आता है। त्रिकुटा हिल्स से क्या याद आता है? वैष्णो देवी याद आता है। ठीक है, और वैष्णो देवी कहां स्थापित है दोस्तों? वैष्णो देवी श्राइन जो है वो कहां स्थापित है? वो त्रिकुटा हिल्स पे स्थापित है। तो त्रिकुटा सेंचुरी कहां पे होगी? त्रिकुटा हिल्स पे होगी। तो त्रिकुटा हिल्स कहां पे है दोस्तों? रियासी पे है। ठीक है जी, सो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये रियासी में है। त्राल, त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पुलवामा में आती है। ठीक है जी, और जो हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपकी शोपियन में आती है। एंड डेफिनेटली जब हमने शोपियन की हिस्ट्री की थी ना, एंड इफ यू विल गो बैक टू दैट हिस्ट्री, उसमें मैंने ये हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंक्लूड की थी। चलो जी, अब हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, बिकॉज वाइल्ड लाइफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ जो हम लोग जिन एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं उस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को ही याद करना है कि कौन सी सेंचुरी कहां पे है, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। इतना ही हमारे लिए मोर देन इनफ हम कह सकते हैं, इससे ज्यादा क्या है पूछेंगे वो, राइट। सो जो थाजवस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये पूछ रहा है कि किस डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर को बिलोंग करती है। तो थाजवस से याद आता है बाल्टाल,
बालटाल से याद आता है अमरनाथ। अमरनाथ के दो रास्ते हैं, एक आता है अनंतनाग, दूसरा आता है गांदरबल। बालटाल कौन सी हाल्ट है, कहां पे है, गांदरबल। तो थाजवस कहां पे होगी, गांदरबल में। ठीक है, सो गांदरबल डिस्ट्रिक्ट को आप टिक करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, जस्ट अ मिनट। ओके, थाचवस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को और क्या कहते हैं, फिर से याद करने की कोशिश करते हैं, रिवाइज करते हैं। थाचवस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बालटाल भी कहते हैं। बालटाल कहाँ हो गया, अमरनाथ से एसोसिएटेड है। अच्छा, अमरनाथ जाने के दो रास्ते अनंतनाग और ये गांदरबल से जाते हैं, और बालटाल एक हाल्टिंग स्पेस है, तो थाजवस को बालटाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहा जाता है। सो ये है ऑप्शन नंबर सी आपका। नेक्स्ट आता है दोस्तों ओवरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये किस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, ओवरू अरू या आड़ू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आड़ू फ्रूट से एसोसिएटेड है। ये जो आड़ू वाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, सबसे पहला इसको जो फैक्ट है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कहां पे, जम्मू कश्मीर में। इंडिया में कौन सी है, कच्छ वाली, गुजरात वाली। ये कहां पे आई, ये जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब ये जो आड़ू है, ये ओवरू आड़ू है, ये दो गांव है। ठीक है, जो दो गांव इस सेंचुरी के ये फ्रिंजेस पे पड़ते हैं। महाराजा इसे हंटिंग स्पेस की तरह इस्तेमाल करते थे, और उसको बाद इसके बाद उस काफी टाइम के बाद इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का वो मिल गया, टाइटल मिल गया। सो ये जो ओवरा आड़ू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आड़ू खाएंगे हम अनंतनाग से। ठीक है जी, ऐसे याद रख सकते हैं। अनंतनाग से आड़ू पसंद थे जहांगीर को। जहांगीर की ख्वाहिश थी कि वो मरते वेरीनाग में। ठीक है, वेरीनाग बिलोंग करता है अनंतनाग से, थोड़ा सा हो गया थोड़ा कंफ्यूजिंग, बट ऐसे ही याद कर सकते हैं। सो आड़ू पसंद थे जहांगीर को, जहांगीर की ख्वाहिश थी कि वो वेरीनाग में मरते, और वेरीनाग बिलोंग करता है अनंतनाग से। तो ओवरू आड़ू कहां पे आ गई, आड़ू कहां पे आपका आ गया, ओवरू आड़ू आपका आ जाता है अनंतनाग से। अब मुझे ये मत बोलना कमेंट सेक्शन में कि आपकी प्रोनाउंसिएशन खराब है, मुझे याद करवाना है। मैं फिर से बता रही हूं कि मैं वही मैकेनिक्स इस्तेमाल करूंगी जिनसे हम लोग क्वेश्चंस को याद करने की कोशिश कर सकते हैं, ये रख सकते हैं। सो वी विल इन्वेंट दैट ओनली थिंग्स। चलिए जी, नेक्स्ट, लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू कश्मीर की। एज आई सेड, लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर आ जाता है इंडिया की, तो आंखें बंद करके पीएम मोदी को याद करोगे। पीएम मोदी कहां से बिलोंग करते हैं, गुजरात से बिलोंग करते हैं। गुजरात में जाओगे तो रन ऑफ कच्छ याद आ जाएगा। ग्रेटर कच्छ में जो आता है वो लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है। क्लियर हो गई, पिक्चर बन गई आंखों के सामने। जब बात आती है क्वेश्चन में, एग्जामिनेशन में, कि लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू कश्मीर की कौन सी है, तो जम्मू कश्मीर को जब आप याद करोगे और लार्जेस्ट है, तो लार्जेस्ट जो आड़ू था वो पसंद था जहांगीर को। जहांगीर की ख्वाहिश थी वेरीनाग में मरने के लिए, और वेरीनाग बिलोंग करता है अनंतनाग को। तो ये जो लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये है आपकी आड़ू वाली। ठीक है, ओवरा आड़ू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। द ओवरा आड़ू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द कैचमेंट एरिया ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। सो कौन सी रिवर है जो फ्लो करती है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, दिस इज द आंसर, लिडर रिवर जो है, लिडर रिवर जो है ये फ्लो करती है थ्रू द ओवरा आड़ू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। चलिए, गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, पहले तो ये बताओ। गुलमर्ग, जिसे मेडोज ऑफ फ्लावर्स कहते हैं, किसने नाम डाला था गुलमर्ग का मेडो ऑफ फ्लावर्स, अगर मैं ये पूछूं? यूसुफ शाह चक याद आ गया। ठीक है, बड़ा ही रोमांटिक वो आदमी था, रूलर था। हवा खातून उनकी प्रेमिका थी। ठीक है, इन्होंने ही गोरीमार्क, लॉर्ड विष्णु की जो वाइफ थी, पहले इसे गोरीमार्क कहा जाता था, फिर यूसुफ शाह चक ने इसको क्या बना दिया, गुलमर्ग बना दिया। गुलमर्ग माने मेडो ऑफ फ्लावर्स भी इसे कहा जाता है, और सुपरवाइजर के एग्जाम में गुलमर्ग का क्वेश्चन आया था। सो ये जो गुलमर्ग सेंचुरी है, तो डेफिनेटली गुलमर्ग में ही होगी, गुलमर्ग के आसपास ही होगी। पूछ रहा है कि किस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, तो गुलमर्ग किस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है दोस्तों, बारामूला में। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां सिचुएटेड होगी दोस्तों, बारामूला में। तो ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी। लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK। सो लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, और इसे हम क्या नाम से, लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, एंड दिस दैट वाज आल्सो नोन एज काजीनग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और लिम्बर से मैंने याद करवाया था टिम्बर भी। ठीक है, टिम्बर से याद आता है, लिम्बर याद आता है, गुलमर्ग याद आता है, और लाचीपुरा याद आता है। और ये तीनों किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं दोस्तों, गुलमर्ग किस डिस्ट्रिक्ट में है, बारामूला में, और ये तीनों कहां पे हैं, बारामूला में। सो लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या काजीनग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्योंकि काजीनग नेशनल पार्क भी बारामूला में है, तो काजीनग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसका नाम लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ये पड़ता है आपका बारामूला डिस्ट्रिक्ट में।
नेक्स्ट आते हैं लाचीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K। सिमिलर सी बात है, लाचीपुरा, लिम्बर, टिम्बर या गुलमर्ग आप कहें तो ये तीनों पड़ते हैं आपके बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, यहां पे ऐसा याद रखेंगे कि अगर आप गुलमर्ग की तरफ, गुलमर्ग में अगर आप अभी जब स्नोफॉल होगी और गुलमर्ग में अगर आप स्नो एंजॉय करने के लिए जाना चाहते हैं तो आप वहां पर आपकी बकेट लिस्ट में ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होंगे। लिम्बर जहां से आप टिम्बर लेंगे, लाचीपुरा और आपका हो गया गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में पड़ रहे हैं? गुलमर्ग किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ रहा है, बाबा ऋषि किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ रहा है, बारामूला। तो ये तीनों में आंसर करना आसान हो जाएगा। सो लाचीपुरा आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ता है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट आ जाओ हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसमें समझाने की कोई बात नहीं है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो हमें रटनी है या रटने के मेथड ढूंढने हैं। ठीक है जी, हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये हम करवा चुके हैं जब हम हिस्ट्री कर रहे थे। ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट की जो हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, ये पड़ती है हमारी सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ जो ये सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ कश्मीर डिवीजन, दैट इज शोपियन। शोपियन से याद क्या आता है? मुगल रोड याद आता है, मुगल रोड। ठीक है, मुगल रोड से जहां ये लोग उसके बाद पुंछ और राजौरी जाते थे, राइट। सो कौन सा हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे? हीर कहां मिलेगी आपको? हीर, मुगल्स की हीर कहां पे मिलेगी आपको? मुगल्स की हीर मिलेगी आपको जो कश्मीर डिवीजन का आपका है शोपियन डिस्ट्रिक्ट। सो हीरपुरा इज सिचुएटेड इन शोपियन डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट, हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस लेक से अपने नॉर्दर्न साइड पे बाउंडेड है? तो शोपियन डिस्ट्रिक्ट में एक तो ये हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है। नॉर्थ में जो ये हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, कौन सा लेक है इसके नॉर्थ में पड़ता है? वो पड़ता है आपका गुमसर लेक। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है दोस्तों? तो याद करते हैं ऐसा, त्राल, ठीक है, पड़ता है आपका पुलवामा में, राइट। सो त्राल जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आपकी पड़ती है, जो विच फंक्शन एज अ वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर फॉर हंगुल, ये लोकेटेड है आपकी पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। ओके, सो दैट इज ऑल। सो ये सब थे हमारे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स पे, क्या आप श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट पहले चाहते हैं या हम लोग नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑल ओवर द इंडिया को कवर करें? ठीक है, सो यू जस्ट लेट अस नो एंड व्हेन यू विल लेट अस नो, उसके बाद हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो या तो हम लोग श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट पहले लाएं या हम लोग नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑल ओवर द इंडिया को भी डिस्कस कर लें, उसको खत्म करने के बाद श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के पर जाएं, तो वैसे हम कुछ कर सकते हैं। सो आई जस्ट होप कि वीडियो आप लोगों की एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होगी। आई जस्ट होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा, राइट, टू नो अबाउट द फैक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड जस्ट टेक केयर, बिकॉज इन्फेक्शन चल रही है, वायरल्स हो रहे हैं। जस्ट टेक केयर एंड हैव अ वेरी नाइस डे। बाय बाय।